हालेलुया, प्रेज लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। बाइबल कहती है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। वही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाले परमेश्वर ठहरे हैं। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, आज का ये वचन हम सुनेंगे और जानेंगे कि हम नेगेटिव एनर्जी से, दुष्ट के जालों से अपने आप को किस रीति से बचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जब एक दुष्ट आत्मा को एक घर से निकाला जाता है तो वो भटकती रहती है, और जब वो वापस आके देखती है कि घर खाली है तो वो अपने से भी और ज्यादा खतरनाक 7 दुष्टों को लेकर उस घर में वापस लौटती है, और उस घर की दशा बहुत ही बुरी हो जाती है, पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आज का ये वचन हमें बताएगा कि हमें अपने मन को, अपने जीवन को खाली नहीं रखना है। परमेश्वर के शरण में हमें उपस्थित रहना है। परमेश्वर के शरण में हमें पनाह लेनी है। अपने अंदर हमें पवित्र आत्मा को वेलकम करना है। जब पवित्र आत्मा हमारे घर में वास करेंगे, हमारे अंदर वास करेंगे, तब हम आत्मिक उन्नति करेंगे, और जो भी ये बुराई की, सारी नेगेटिव एनर्जी की, दुष्ट आत्माओं का ये जो भी बंधन आपको परेशान कर रहा है, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। जो भी दुष्ट आत्मा का जाल आपके लाइफ में, नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में कार्य कर रही है, वो आपके लाइफ से निकल बाहर हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप परमेश्वर में स्थिर हैं तो आज इस वचन के जरिए परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। यिर्मयाह की किताब अध्याय 39 वर्स नंबर 17 और 18। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तो उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा बचाने वाले हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमें हमारे सारे शत्रुओं से बचाएंगे। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ यहोवा पर भरोसा किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, उस यहोवा परमेश्वर पर अपना विश्वास, अपना भरोसा स्थिर रखें। अगर आप अपने सिचुएशंस पर जय पाना चाहते हैं, कोई भी दुष्ट आपके लाइफ में कार्य कर रहा है, तो आपको किसी की भी बात सुनकर दुष्टता को नहीं अपनाना है। जो भी बुराई करते हैं वो आकर आपसे वही एडवाइस करेंगे कि अरे नहीं, आपके बच्चे को तो किसी की नजर लग गई है, ये नींबू मिर्च लो, अपने बच्चे की नजर उतारो, ये करो, वो करो, काले धागे बांधो, काले टीके लगाओ। और जब आप पहली बार माता पिता बनते हैं, प्रभु में नए नए हैं, या आप प्रभु में कितने भी साल आपको हो गए हो, ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम रखते हैं, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो 2 बच्चे हो। पर जो नए माता पिता बनते हैं, और जब वो ऐसे एडवाइस को सुनते हैं और अपने बच्चे को देखते हैं जो दुष्ट उन्हें दिखाना चाहता है, उन चीजों को वो देखते हैं तो वो डर जाते हैं, और वो वही करते हैं जो दुष्ट
उस तीसरे व्यक्ति के जरिए आप पति पत्नी को एडवाइस कर रहा हो, आपके घर में एडवाइस कर रहा हो, और वो चाहता है कि आप उसी जाल में फंसे रहें। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, और इसलिए बाइबल परमेश्वर को धन्य कहती है, और कहती है कि वही परमेश्वर हमें मृत्यु से भी बचाएगा। यहाँ पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि कोई भी दुष्ट आपके ऊपर विजय नहीं पा सकेगा। आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है और जीत आपकी होगी। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वर्स नंबर 24। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमें हमारे विश्वास की ताकत को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर स्थिर रहते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाले परम पिता परमेश्वर पर अपना विश्वास जताते हैं, और हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर हमारे लाइफ में कार्य करते हैं। और इसलिए ये वचन कहता है कि हम पर मृत्यु की आज्ञा नहीं की जाती है, पर हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। वचन ये नहीं कह रहा है कि हम करेंगे, वचन कह रहा है कि हम, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या सिर्फ विश्वास ही काफी है, या हमें विश्वास के साथ कुछ और भी करना जरूरी है? अगर हमें नेगेटिविटी से, दुष्ट से, उसके जालों से, उसके तीरों से बचना है, तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 में हम देखते हैं दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को, जिसके पिता अपने बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास ले आते हैं कि वो उनसे ठीक करें, पर प्रभु यीशु मसीह के चेले उस बालक को ठीक नहीं कर पाते हैं। पर वो पिता विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को अप्रोच करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उस बालक को ठीक करते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम ये कार्य क्यों नहीं कर पाए। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्लियरली बताते हैं कि विश्वास की घटी के कारण और कुछ दुष्ट आत्माओं को नकारने के लिए प्रार्थना और उपवास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर जितना भी होगा, तो भी आप उस दुष्ट को हरा सकते हैं। आपको निरंतर प्रार्थना में बनी रहना है। उस परमेश्वर से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है, वो दुष्ट भी नहीं है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में स्थिर बने रहें, चाहे कोई भी संकट हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर में स्थिर रहे, तो अय्यूब की किताब में हम देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर की नजर में धार्मिक था, पर दुष्ट की नजर भी उस पर थी। जब परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के सामने आते हैं, तो उसमें बाइबल बताती है कि दुष्ट भी आता है, और दुष्ट अपने शब्दों का जाल बुनना बहुत अच्छे से जानता है। और इसलिए परमेश्वर को पता है, परमेश्वर पूछते हैं कि तू कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर वो परमेश्वर को उत्तर देता है कि मैं इधर उधर भटकते हुए आ रहा हूँ। परमेश्वर शैतान से पूछते हैं कि क्या तूने अय्यूब पर ध्यान दिया है क्या? और परमेश्वर दुष्ट को बताते हैं कि वो मेरी नजर में एक धार्मिक है, उसके जैसा और कोई नहीं है।
पर यहाँ पर शैतान परमेश्वर को उत्तर में क्या कहता है? अय्यूब की किताब अध्याय 1 वर्स नंबर 10। क्या तूने उसकी ओर उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया! मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, जब आप अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे, यहोवा की व्यवस्था पर मनन करेंगे, परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, आप नहीं देख पाएंगे पर वो दुष्ट को दिखता है। जब हम परमेश्वर में स्थिर रहते हैं तब एक आत्मिक पवित्र बाड़ा हमारे इर्द गिर्द परमेश्वर बनाते हैं, जिसे दुष्ट पार भी नहीं कर सकता है, छू भी नहीं सकता है। प्रभु हमें इस रीति से प्रोटेक्ट करते हैं। हालेलुया! ये जितने भी ओझा वाले, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले, ये सब नेगेटिव एनर्जी को यूज करने वाले, जब आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आप जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं। परमेश्वर आपके इर्द गिर्द, आपकी हर एक चीज के इर्द गिर्द अपना बाड़ा बांध देता है। इसका मतलब है एक बाउंड्री सेट करता है। वो पवित्र होती है क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होती है, जिसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी, दुष्ट छू नहीं सकता है। हालेलुया! अब हम सभी को पता है कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन पवित्र है और वो जो कार्य के लिए रिलीज किया हुआ है, वो कार्य वो सफलता पूर्वक कंप्लीट करता है। पर इन वचनों की सामर्थ को हम किस तरह से अपने लाइफ में रिलीज करें कि वो अपना कार्य करता रहे हमारे लाइफ में और हम परमेश्वर में सफलता पाते रहें। परमेश्वर ने हमें इसकी भी चाबी दे दी है। बाइबल बताती है कि जीवन और मृत्यु की ताकत परमेश्वर ने हमारे मुंह में दी है। हालेलुया! और जो कोई इसे यूज करना जानता है वो अपने लिए भलाई करता है। एक पत्रस अध्याय 3 वर्स नंबर 10 हमें बताती है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से बचाए और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। हालेलुया! आगे बाइबल बताती है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हालेलुया! अभी हमें और एक चीज अपने लाइफ में करनी है। एक पत्रस हमें बताता है कि हमें अपने जीभ को वश में करना है। अपने जीभ से छल की बातें ना निकले, कपट की बातें ना निकले, बुराई ना निकले। जब हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, दूसरों को इम्प्रूव करने ना जाओ, पहले अपने आप को सुधारो। जो में कमी घटी है उसे खत्म करो। अपने मुंह से किसी की बुराई ना करो, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र ना रचो। मेल मिलाप के लिए उत्तेजित रहो, नम्रता पूर्वक बने रहो। पवित्र आत्मा के फल हमें देखने चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा के फलों को लेकर इस संसार में कार्य करेंगे, तब हम परमेश्वर की नजर में धार्मिक रहते हैं और यहोवा की नजर सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है।
और हमें वो प्रोटेक्शन देती है, वो हमें बचाती है। और जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हमारा शत्रु कौन ही होगा जो हमारे विरुद्ध में कार्य करके सफल हो पाएगा। जो हमारा दुश्मन होगा, जो हमारा शत्रु होगा, वो हमसे नहीं पर उस महान परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा रहेगा। वो परमेश्वर का दुश्मन बनेगा। हालेलुया। और पलटा लेना और बदला देना परमेश्वर का काम है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर में स्थिर बने रहो ताकि कोई भी दुष्ट आपके लाइफ में किसी भी सिचुएशन को लेकर कार्य ना कर पाए। आप परमेश्वर में चंगाई पाएंगे, आपकी आर्थिक परिस्थितियां इंप्रूव हो जाएंगी, आपके फैमिली में रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपके परिवार में आनंद, शांति और प्रेम बना रहेगा, आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, आपका कामकाज बढ़ेगा। हालेलुया। आप ये सारी ब्लेसिंग्स पाएंगे, आप में चंगाई बनी रहेगी, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता पाएंगे और आप अपनी मेहनत के फल को खुद भी इंजॉय कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप मेहनत करेंगे और कोई दूसरा आपके मेहनत का फल खाएगा। परमेश्वर का वचन आपसे प्रॉमिस कर रहा है। हालेलुया। प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो आपसे दूर भागेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह ने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, आपको वही फॉलो करना है। पर आज क्योंकि हम बहुत सारे टीवी, सोशल मीडिया और ये सारी चीजों को देखते हैं और हमने अपने मन में शैतान की एक इमेज क्रिएट कर ली है और हम उससे भय खाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हाँ, दुष्ट का अटैक हुआ है, हम थरथराते हैं, घबराते हैं और हम भी अपने डर के कारण कभी-कभी गलत काम भी कर लेते हैं जो दुष्ट की ओर से होते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह की जब दुष्ट परीक्षा लेने आए थे तो प्रभु यीशु मसीह भागे नहीं थे। ना उन्होंने स्वर्ग से स्वर्गदूतों को बुलाया और शैतान से युद्ध करने के लिए कहा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया, उसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा नकारा और दुष्ट उसके पास से चला गया। हालेलुया। हमें भी यही करना है। कोई भी पास्टर, कोई भी फादर, कोई भी बिशप, कोई भी रेवरेंड के पास कोई मैजिक पावर्स नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। किसी के पास भी कोई मैजिक पावर्स नहीं है। कार्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर करते हैं। वचन की ताकत को हम पुराने नियम में देखते हैं। जब बालाक राजा बिलाम को बुलाते हैं, इजराइलियों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को कर्स करने के लिए, श्राप देने के लिए, तब परमेश्वर बिलाम के मुंह से आशीष देता है अपनी प्रजा को और बालाक राजा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बिलाम से कहता है कि अगर तुम इन लोगों को श्राप नहीं दे सकते तो कम से कम आशीष भी मत दो। हालेलुया। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वचन की पावर क्या है, वचन में कितना सामर्थ्य है, कितनी ताकत, कितनी शक्ति है। ये वचन उस समय भी कार्य करते थे और ये वचन आज भी कार्य करते हैं। जरूरत है तो हमारे विश्वास की। हमें जो चीजें दिखती है उन्हें ना देखते हुए विश्वास के द्वारा अच्छी चीजों को देखना है, तभी आपकी सिचुएशन बदलेगी।
आपको सैड होके बैठना नहीं है कि अरे मेरी आर्थिक परिस्थिति कितनी खराब है। जब आप यही सोचते रहते हैं तब आप उन परिस्थितियों, उन सिचुएशंस का मनन करते रहते हैं जो दुष्ट आपको दिखाता है, और फिर आपके मुंह से भी वही वचन निकलते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर के वचनों पर मनन करो। यही वचन आपको ताकत देगा, यही वचन आपको विश्वास में और बढ़ाएगा। यही वचन अपनी सामर्थ आपके लाइफ में रिलीज करेगा। आप आत्मिक उन्नति पाओगे, आप परमेश्वर यहोवा की ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में पाओगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर के वचन में बने रहो, और जब भी आप प्रार्थना में बैठो तो धन्यवाद के साथ, विनती प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाओ। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करो, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना पवित्र है। वो हमारे हर मरे हुए कामों को जिंदा करने की ताकत रखता है। वो लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, निडर हो जाओ, शैतान का सामना करो, क्योंकि आपके साथ आपका जिंदा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लहू को क्लेम करो अपने ऊपर, अपने घरानों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने कामकाज, फाइनेंसेस, जो भी आप चाहते हैं जहां पर परमेश्वर काम करे, उन सारी चीजों पर परमेश्वर के लहू का बाड़ा मांगो। परमेश्वर की प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी। हालेलुया। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।